हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था, हमारा प्रेम्बल कंप्लीट हो गया। उससे पहले हमने हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स देखा था। फिर थर्ड टॉपिक हमने देखा था मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आज जो हमारा फोर्थ टॉपिक है वो है सेलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके कौन से फीचर्स हैं जो उसको यूनिक बनाते हैं अदर कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से। आइए करते हैं स्टार्ट। देखिए, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है जो हमने बहुत सारी कंट्रीज से लिया गया है। लेकिन इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जैसे बोरोड किया गया है, लेकिन वो इंडिया के अकॉर्डिंग चेंज भी किया गया है। तो वैसे ही तो इसके क्या है, कुछ सेलेंट फीचर्स हैं जो हम एक एक करके देखेंगे जो उसको यूनिक बनाते हैं। आइए करते हैं स्टार्ट। देखिए, the Indian Constitution is unique in its content and spirit, though borrowed from almost every constitution of the world। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये 60 कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन देख के कि हमारे इंडिया के अकॉर्डिंग कौन सा सुविधा में आएगा, वैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। लेकिन उसके कुछ सेलेंट फीचर्स हैं दैट डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द अदर कंट्रीज। ठीक है, इट शुड बी नोटेड दैट आउटसेट दैट अ नंबर ऑफ ओरिजिनल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड इन 1949 हैव अंडरगोन अ सब्सटेंशियल चेंज। हम क्या देखते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमने अडॉप्ट किया था 1949 में, 26 नवंबर 1949 में कुछ फीचर्स हमने अडॉप्ट कर लिए थे, कुछ आर्टिकल कर लिए थे ना। लेकिन जो पूरा था हमने कब क्या किया था, 26 जनवरी को 1950 में। तो हम क्या देखते हैं, एक तो जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था और आज जो हम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं, हम देखते हैं कि उसके अंदर बहुत सारे अमेंडमेंट हो चुके हैं। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोला जाता है, लाइव डॉक्यूमेंट बोला जाता है। देखिए कौन से चेंजेस हुए हैं, जैसे अमेंडमेंट्स हुई हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 7th है, 42 है, 44 है, 73rd है, 74th है, 97 है, 101 अमेंडमेंट है। ठीक है, इनफैक्ट 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हम क्या करते हैं, जैसे 1976 में बहुत सारे चेंजेस हुए थे। ठीक है, हमारे बहुत सारे अमेंडमेंट कर दिए गए थे इमरजेंसी के टाइम पे। तो उसको ए अलोन ही क्या बोला जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। इतने सारे चेंजेस कर दिए, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट हुई थी, तो उसको क्या बोला जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। और फिर केशवानंद भारती केस आता है हमारा 1973 में। तो इसने क्या कहा था, इससे क्या हो गया, एक बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट इवॉल्व हुआ था इस केस के अंदर। देखिए आगे करते हैं स्टार्ट सेलेंट फीचर, एक एक करके पढ़ेंगे इनको। सबसे पहले आता है लेंथिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। पहले आप ये देखें, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन है वो टू टाइप से होता है, या तो वो क्या होगा, रिटन होगा या अनरिटन होगा। टू टाइप्स का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, या तो वो लिखा हुआ होगा या फिर वो ओरली होगा, अनरिटन होगा। तो देखिए रिटन का एग्जाम्पल क्या है, जैसे हम यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं और इंडिया का देखते हैं। और अनरिटन, अनरिटन का एग्जाम्पल क्या है, यूके, यूनाइटेड किंगडम। तो ऐसे ही देखिए, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रिटन है इंडिया का। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रिटन है। फिर देखिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, इलेबोरेट एंड डिटेल डॉक्यूमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में कितना टाइम लगा था, 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज। और जैसे अगर हम कंपेयर करें, जैसे अमेरिका का था उसको सिर्फ 4 मंथ लगे थे। तो इसलिए कहा जाता है कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। बड़ा कैसे है,
जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था हमारा तब कितने आर्टिकल्स थे? 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल में था ओरिजिनली। और आज अगर हम देखते हैं नाउ एट प्रेजेंट 465 आर्टिकल, 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल। हम देख रहे हैं इंक्रीज हुआ ना ये। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है बढ़ता ही जा रहा है, इसमें चेंजेस होते जा रहे हैं क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट बोला जाता है। ये टाइम के साथ साथ इवोल्व भी होता है। फिर देखिए बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं। तो इसका कारण क्या बताया गया? 4 फैक्टर्स हैं। 4 फैक्टर्स किस चीज़ के? जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इतना बड़ा बनाते हैं। कौन से हैं देखिए। फर्स्ट आता है आपका जियोग्राफिकल फैक्टर। जियोग्राफिकल फैक्टर ज्योग्राफिकल फैक्टर क्या है? हमारा जो इंडिया है वो बड़ा है। तो फिर हम क्या देखते हैं? वास्ट कंट्री है हमारी इंडिया, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या है? बहुत सारी डाइवर्सिटी है हमारी इंडिया के अंदर। हर एक कितने सारे जो रिलीजन फॉलो करते हैं हम, हर एक कल्चर अलग अलग है, सबकी लैंग्वेजेस अलग हैं। ज्योग्राफिकल फैक्टर हो गया एक, क्योंकि हमारी इंडिया की वास्टनेस है और क्या है? हमारे डाइवर्सिटी है। फिर सेकंड वन आपका आता है हिस्टोरिकल फैक्टर। हिस्टोरिकल फैक्टर हिस्टोरिकल फैक्टर में आपका क्या आएगा? जैसे मैंने आपको बताया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था। फिर और जैसे बहुत ज़्यादा ये खुद ही इतना बल्कि था जिसको इवोल्व होते होते, ठीक है, इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाला गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। बहुत सारे फीचर्स हमारे इसके भी थे। तो ये कहा जाता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ये खुद ही इतना ज़्यादा बड़ा था, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो वैसे ही बड़ा होना था। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के फीचर्स क्यों डाले गए इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में? ये इसलिए डाले गए क्योंकि हमारे जो इंडियंस थे उनको आदत हो गई थी ना ब्रिटिश टाइम पे कि वो कैसे कैसे उनकी गवर्नमेंट वर्क करती है। अब एकदम से सब कुछ चेंज नहीं कर सकते ना इंडिया में, क्योंकि लोगों को नई नई आज़ादी मिली थी उस टाइम पे। फिर आपका थर्ड फैक्टर आता है। थर्ड फैक्टर में आता है आपका सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। हम क्या देखते हैं? हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिंगल है, किसके लिए? यूनियन के लिए भी, मीन्स सेंटर, सेंटर और स्टेट का। सेंटर और स्टेट के लिए हमारा सिर्फ एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है। ये नहीं है कि हमारा सेंटर का अलग है और स्टेट का अलग है। इन दोनों का ही एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे इंडिया का पूरा, चाहे वो स्टेट हो या फिर यूनियन हो। फिर आपका फोर्थ वन आता है डोमिनेंस ऑफ लीगल न्यूमरीज। डोमिनेंस ऑफ लीगल ल्यूमिनरीज। इसमें क्या है? ल्यूमिनरीज का मतलब होता है दिग्गज। तो इसमें क्या देखते हैं हम? बहुत सारे जैसे बहुत सारे लॉयर्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जिन्होंने, और पॉलिटिशियंस थे जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। तो वो इतने महान थे उस टाइम पे। तो उन्होंने हम क्या चाहते थे उस टाइम पे? हर एक की वैल्यू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी जाए, क्योंकि सबने कितना ज़्यादा मेहनत की थी ना हमारे इंडिया को फ्रीडम दिलवाने के लिए। ये हो गया आपका फोर्थ पॉइंट। देखिए और क्या 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 कहते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस नहीं है उसके अंदर, कि हमारे जो इंडिया की गवर्नमेंट है वो कैसे गवर्न करेगी, सिर्फ ये नहीं है। और क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस भी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। देखिए इसको पीडीएफ से रीड कर दें। लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशंस आर क्लासिफाइड इनटू रिटन। रिटन का एग्जाम्पल बताया गया है यहाँ पे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, और अनरिटन कौन सा है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज लेंथिएस्ट ऑल ओवर द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। जो वर्ल्ड के कितने भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का सबसे ज़्यादा है। इट इज़ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव इलेबोरेट एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट। ओरिजिनली 1949 में जैसे मैंने आपको बताया कितने आर्टिकल्स थे? 395 थे और 22 पार्ट्स थे, 8 शेड्यूल थे। प्रेजेंटली कितने हैं? देखिए 12 शेड्यूल हैं, 470 आर्टिकल्स हो गए हैं अब हम देखते हैं तो, ठीक है। फिर आगे
ये इवॉल्व होता गया टाइम के साथ साथ। ये यहाँ पे दिख रहे हैं हमें कि ये अमेंडमेंट्स हुए थे। फिर यहाँ पे फैक्टर्स बताए गए हैं जिस जो कि किस लिए हेल्पफुल है, कि जो बताते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इतना बड़ा क्यों है। जैसे मैंने आपको बताया ज्योग्राफिकल फैक्टर है, हिस्टोरिकल फैक्टर्स हैं, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है किसके लिए, सेंटर और स्टेट के लिए। फोर्थ वन क्या है आपका, डोमिनेंस ऑफ लीगल ह्यूमैनिटीज। फिर आपका बताया है कि सिर्फ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस ही नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और क्या है हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस भी ऐड किए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। देखिए आगे, ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, ये आपका सेकंड है, सेकंड सेलेंट फीचर है अपने कॉन्स्टिट्यूशन का। सेकंड क्या है आपका, ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। जैसे मैंने आपको बताया था कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 60 कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन देखने के बाद, उनके बारे में पता करने के बाद इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना था। तो हमने क्या किया है, हर एक कंट्री का जैसे जैसे हमें हर कंट्री जो जो चीज़ अच्छी लगी हमने वो ले ली और उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर दिया अपने इंडिया के अकॉर्डिंग। तो देखिए ऐसे कहा जाता है, ऐसे कहा जाता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर क्या कहते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बोरोड नहीं है, हमने रैंसैकिंग करके बनाया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन को। इसका मतलब क्या है, रैंसैकिंग का मतलब क्या होता है, छानबीन करना, कि हमने जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन थे हमारे वर्ल्ड के अंदर अलग अलग कंट्रीज के, हमने उनको देखा और उसके साथ साथ हमने उनके जो अच्छे अच्छे फीचर्स थे हमने उनको देखा और फिर हमने उनको मॉडिफाई कर दिया इंडिया के अकॉर्डिंग, कि इंडिया में जैसे जैसे लोगों को सूटेबल होगा उसके अकॉर्डिंग हमने उसमें चेंजेस कर दिए। ये थोड़ी हमने किसी का भी कुछ भी उठाया कोई किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का और डायरेक्टली अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लगा दिया। ठीक है, ऐसे आप आगे देखेंगे इसको। फिर आपका आता है कि आपने कौन से पार्ट कहाँ कहाँ से लिए गए हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ये, कि मतलब आप स्ट्रक्चरल पार्ट हमने किससे लिया गया है, पॉलिटिकल पार्ट हमने किससे लिया गया है। देखिए बताती हूँ मैं आपको भी, जो आपका स्ट्रक्चरल पार्ट है किससे लिया गया है, आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। फिर है आपका फिलोसॉफिकल, फिलोसफिकल पार्ट कौन से, फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी। ये कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से और ईरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, फिर आगे आपका आता है पॉलिटिकल पार्ट। ये कहाँ से लिया गया है आपका, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। और अदर प्रोविजंस हमने कहाँ से लिए गए हैं, जैसे हमने लिया कनाडा से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया है, जर्मनी से भी लिया हुआ है, यूएसएसआर से भी लिया हुआ है जो अब रशिया कहलाता है, फ्रांस से लिया हुआ है, साउथ अफ्रीका से लिया गया है, जापान से लिया गया है, और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनके हमने कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ कुछ लिया गया है। देखिए, drawn from various sources, the Constitution of India has borrowed most of its provisions from constituent of the various countries as well as from the Government of India Act 1935। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा गया है कि उन्होंने कहा है कि Constitution of India has been framed after the ransacking of all the known constitution of the world। framed after फ्रेम्ड जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये फ्रेम किया गया है आफ्टर रैंसैकिंग ऑफ ऑल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। द स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑफ लार्ज एक्सटेंट, जो किससे लिया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से। द फिलोसफिकल पार्ट हमारा किससे लिया गया है, जो फंडामेंटल राइट डीपीएस पे जो मैंने आपको भी बताया, ये हमने यूएसए से लिया है और इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। फिर आगे आपका आता है, देखिए जो आपका पॉलिटिकल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का वो आप
कहाँ से लिया गया है? ये आपका ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। द अदर प्रोविजंस हमने इंडियन कंट्रीज से लिए गए हैं। द मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस एंड मटेरियल सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज, सबसे ज़्यादा हमने किससे लिया गया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। फिर और क्या क्या चीज़ हमने ली गई है यहाँ से? हमने क्या लिया था देखिए, फेडरल स्कीम ली थी, जुडिशियल ली थी हमने, गवर्नर, इमरजेंसी पावर, पब्लिक सर्विस कमीशन, ऐसे ऐसे हमने बहुत सारी चीज़ें ली हैं। जैसे जैसे आप पूरी पॉलिटी पढ़ेंगे आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी, आपको ये सब चीज़ें रटने की ज़रूरत नहीं है। देखिए थर्ड आता है ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ब्लेंड एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें क्या आएगा आपका? देखिए देखिए दो टाइप से किया जाता है ये, फ्लेक्सिबल और रिजिड। रिजिड क्या होगा? जिसमें आपको जस्ट लाइक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जैसे हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में करते हैं कि हमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, ठीक है, 2/3 मेजोरिटी चाहिए हमें हमारे हाउस की। तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने के लिए बहुत स्पेशल मेजोरिटी चाहिए जो कि बहुत डिफिकल्टी से मिलती है, ठीक है। और फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है? जो हम सिंपल लॉ के अकॉर्डिंग कर देते हैं। जैसे देखिए आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग टू टाइप्स की मेजोरिटी है, टू टाइप्स ऑफ मेजोरिटी है। एक तो आपकी है स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। और क्या है आपकी सेकंड वाली? क्या है? ऐसी मेजोरिटी 2/3 तो आपकी पार्लियामेंट की, प्लस में हाफ ऑफ द रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट, जिसमें स्टेट के मैटर्स होते हैं। एक थर्ड आती है जो आपकी आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग नहीं आती, लेकिन वो स्पेशल सिंपल मेजोरिटी होती है, जो सिर्फ आपके सिंपल लॉज को चेंज करती हैं। तो हम क्या कहते हैं, हमारा जो जो आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग होगी तो वो तो किस में आ जाएगी? हमारी रिजिडिटी के अंदर। और जो हमारी सिंपल मेजोरिटी है जो आसानी से की जा सकती है चेंजेस हमारे लॉ के अंदर, वो किस में आएगी? हमारी ये फ्लेक्सिबल के अंदर आएगी। देखिए constitutions are also classified into rigid and flexible. A rigid constitution is one that requires a special procedure, that is special majority। तो आगे आपको यही बता रखा है कि जो आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग प्रोवाइड्स टू टाइप्स ऑफ मेजोरिटी, एक स्पेशल मेजोरिटी है, ठीक है, और दूसरी क्या? स्पेशल मेजोरिटी प्लस में हाफ ऑफ द रेटिफिकेशन ऑफ द टोटल स्टेट्स। फिर आगे थर्ड वन है आपकी जो सिंपल लॉ को चेंज करने के लिए बनती है, वो आपके आर्टिकल 368 के अंडर नहीं आती है। फिर आगे देखें फोर्थ, हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या है? फेडरल। हमारी जो इंडिया का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बाइट्स है। पहले मैं आपको बताती हूँ फेडरल और यूनिटरी क्या होता है। फेडरल, फेडरल क्या होता है आपका? जिसमें टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट होती हैं। कौन सी कौन सी? एक तो सेंटर यूनियन होगी या फिर सेंटर कह सकते हो आप, और दूसरी कौन सी होगी? स्टेट लेवल पर। और जो हमारा यूनियन होता है यूनिटरी, उसमें क्या होगा? वन टाइप ऑफ गवर्नमेंट। फिर हमारा जो फेडरल है ये भी थ्री टाइप्स का होता है। थ्री टाइप से कैसे? एक को हम बोलते हैं कन्फेडरेशन, दूसरा क्या है आपका? फेडरेशन,
थर्ड है आपका यूनियन। इनके एग्जाम्पल देके बताती हूँ मैं आपको। कॉन्फेडरेशन में क्या हुआ, कॉन्फेडरेशन में डिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ इंडिस्ट्रक्टेबल स्टेट। कि हमारा जो यूनियन है वो ब्रेक हो सकता है लेकिन स्टेट ब्रेक नहीं होगी। सेकंड वन आपका आता है फेडरेशन। उसमें क्या होगा, डिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ, सॉरी फेडरेशन में क्या आएगा आपका, इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टेबल स्टेट। थर्ड वन आएगा, इसका जो एग्जांपल है वो हमारा यूएसए। थर्ड वन आता है आपका यूनियन, इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट। इसका एग्जांपल है हमारी इंडिया, कि हमारा जो यूनियन है वो ब्रेक नहीं होगा लेकिन स्टेट ब्रेक हो सकती है। स्टेट को हम जैसे हमारी जो पार्लियामेंट है स्टेट की बाउंड्रीज चेंज कर सकती है, दो स्टेट को आपस में मिला सकती है, एक स्टेट को दो स्टेट में ब्रेक कर सकती है। तो देखिए एक एक आता है आपका, जैसे देखिए जैसे यूएसए वाला मैंने आपको बताया, ये इंडिया का है, ये इंडिया का यूनियन है, सेंटर है पूरा, पूरी इंडिया है। तो इन्होंने क्या किया, अपने सुविधा के अकॉर्डिंग इसको क्या कर दिया, स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। लेकिन जो यूएसए का है, यूएसए में क्या कहा गया, यूएसए में क्या किया गया आपका, बहुत सारी छोटी छोटी स्टेट आपस में मिली और उन्होंने अपना यूनियन बना लिया। ये क्या है आपकी यूएसए। लेकिन जो इंडिया का क्या है, वो पूरा तो क्या था, यूनियन था, लेकिन अपनी सुविधा के लिए उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया। लेकिन यूएसए में क्या था, सारे छोटे छोटे स्टेट वैसे ही मिल गए और क्या बना दिया, अपना यूनियन बना दिया। दोनों में चेंजेस है ना। देखिए फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बाइस, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, इट कंटेन्स ऑल द यूजुअल फीचर्स ऑफ फेडरेशन। हमारा जो इंडिया है उसमें फेडरेशन के भी फीचर्स हैं, लाइक देखिए कौन से, डिवीजन ऑफ पावर है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड बाइकैमरलिज्म है। ये आपको टाइम के साथ पता लगते जाएंगे, ठीक है। फिर आगे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, लार्ज नंबर ऑफ यूनिटरी फीचर्स भी है उसके अंदर, हमारा स्ट्रॉन्ग सेंटर है, सिंगल सिटीजनशिप है हमारी, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा सेंटर का और स्टेट का, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर है। तो ये हम क्या देखते हैं, हमारा जो इंडिया है वो क्या है, फेडरेशन है विद द यूनिटरी बाइस। Hence, the Indian Constitution has been variously described as federal in form but unitary in spirit। मतलब कहा तो जाता है फेडरल है लेकिन टिल्ट किसकी साइड है, हमारा यूनिटरी की साइड। जैसे हम देखते हैं इमरजेंसी लग जाती है तो सारे फेडरेशन की पावर अपने पास ले लेता है ना यूनियन, और सिर्फ यूनियन वर्क करता है उस टाइम पे। केसी वेरे ने क्या कहा है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको क्वाजी फेडरल बोला है, और मॉरिस जॉन ने क्या बोला गया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बार्गेनिक फेडरलिज्म बोला है, और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किसने बोला है, ग्रैनविल ने, ग्रैनविल ऑस्टिन ने। फेडरेशन विद द सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी बाय आइवर जेनिंग। आगे देखिए फिफ्थ आता है आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। ये जो फिफ्थ है ये हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाएंगे, ठीक है। लेक्चर आपका बड़ा हो जाएगा नहीं तो। आपको कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, पीडीएफ में आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगी। थैंक यू।